मान्यवर कांसीराम साहब और बहन मायावती के संघर्ष की हुई बड़ी जीत। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के अंदर कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जो बहुजन मूवमेंट और मिशन की जीत की तरफ बड़ा संकेत करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर देखा जाए, तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में जुटी हुई हैं और अलग अलग तरीके से अपने चुनाव प्रचार प्रसार को करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ एक ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको देखकर आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं वो मिशन और मूवमेंट जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जाने के बाद कहीं ना कहीं उनके इतिहास, उनके तमाम जो संघर्ष को छुपाने की कोशिश की गई, और उसके बाद जब मान्यवर कांसीराम साहब आते हैं और बहन मायावती जी को साथ में लेकर तमाम बहुजन समाज के लोग जब मिलकर उस इतिहास को, उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस मिशन और मूवमेंट के लिए लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं, वो उस मिशन और मूवमेंट और वो बसपा की जीत आज नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लिए उसका क्या नजरिया है और किस तरीके की बात जो है वो रखती है। वो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिसने जो तमाम जो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकलती है उसमें 6800 शिक्षकों के आरक्षण घोटाले का मामला निकलकर सामने आता है। लगातार एससी, एसटी, ओबीसी समाज के तमाम लोगों पर जुल्म, जाति और अत्याचार के मामले में लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी भी एससी, एसटी, ओबीसी समाज के जो है आरक्षण बचाने की बात करती हुई नजर आ रही है, उनके सामाजिक न्याय की बात करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर समाजवादी पार्टी की बात किया जाए, जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने पार्कों को अय्यासी का अड्डा कहा, जिनके शासनकाल में बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने तमाम ऐसे जिले हैं जिनका नाम बदल दिया गया, और ऐसे तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका नाम भी समाजवादी पार्टी ने बदल दिया, उसे बहुजन महापुरुषों के नाम रास नहीं आए। वो समाजवादी पार्टी भी आज सामाजिक न्याय, आरक्षण बचाने, संविधान बचाने की बात करती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं उस राजनीतिक पार्टी ने जिसने देश के अंदर लगभग 60 साल तक शासन किया, और 60 साल के उसके शासन काल में एससी, एसटी समाज की जो स्थिति है वो जस की तस बनी रही। आखिर क्या कुछ कमियां रही वो भी देख लेते हैं। वो राजनीतिक पार्टी जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, वो राजनीतिक पार्टी जिनके आदर्श पर चलती है, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूना पैक्ट के लिए मजबूर किया था, और बड़े दुखी मन के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उस पूना पैक्ट को साइन करना पड़ा था। और वो राजनीतिक पार्टी भी आज खुले मंचों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके संविधान बचाने की बात करती है। बात किया जाए गांधी परिवार की, तो गांधी जी और नेहरू जी के बाद जो उनके इकलौते वारिस हैं राहुल गांधी, आज वो मंचों पर राहुल गांधी जो हैं वो ना तो गांधी की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, ना ही वो नेहरू की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं। आजकल उनको हर एक मंच पर अंबेडकर और उनके संविधान की लाल रंग की एक प्रति लेकर घूमते हुए देखा जा सकता है, और वो भी आज संविधान बचाने, आरक्षण बचाने, जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, इस तरीके की तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं जिनकी राजनीति आजकल सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, उसका एकमात्र जो कारण है वो कारण है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब के नेतृत्व में उसने जैसे ही इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया, बहन मायावती जी को साथ में लेती है, तमाम बहुजन समाज के लोग इस मिशन और मूवमेंट के लिए लगातार लड़ते हुए नजर आते हैं, और उसकी जीत कहीं ना कहीं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और आज तमाम राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके संविधान और उनके तमाम उनके द्वारा किए गए जो तमाम काम थे, उनके जो धुर विरोधी राजनीतिक पार्टियां थी, आज वो भी इतना मजबूर हो गई हैं कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके संविधान को लेकर मंचों से बड़ी-बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके संविधान बचाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में बहुजन समाज की पूर्ण जीत है?
हाँ, बहुजन समाज ने इतनी स्थिति तो कर दी है कि ये तमाम धुर विरोधी राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान, इन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं उन पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करती हुई नजर आती हैं। आज वो राजनीतिक पार्टियां इतना तो उनको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस संविधान को हाथ में लेकर चलना पड़ रहा है। अपने अपने जो उनके महापुरुष थे, जो जिनको वो अपना आइडियल मानते हैं, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, आज उनको हाथ में लेकर घूमते हुए नजर नहीं आते हैं। पीडीए की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और यही वो लोग हैं जो कभी संविधान और उसके में जो तमाम आरक्षण की जो स्थिति बनाई गई थी उसके खिलाफ में काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये कहीं न कहीं हुआ है बसपा, बहन मायावती, मान्यवर कांशीराम साहब और बहुजन समाज के उन तमाम लोगों के संघर्ष के कारण ये आज हो पाया है। ऐसे में अगर देखा जाए, तमाम ऐसे लोग हैं जहां पर आप ये भी देख रहे होंगे कि एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि इस जो दलित राजनीति की जा रही है, दलितों की इस प्रतिनिधित्व को खत्म किया जाए, इसकी कवायद लगातार पूरे देश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। और ऐसे में अगर आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पर मुस्लिम लीडरशिप को लगातार खत्म किया जा रहा है, मुस्लिमों की अगर कोई राजनीति की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसे बी टीम, ए टीम की बात कर दिया जाता है। और अगर कोई मुस्लिम लीडर स्वतंत्र जो है अपनी लीडरशिप स्थापित करने की कोशिश करता है तो उसे तमाम जो है कानूनी दावपेच में बंद करके, उसे बांध के उसकी उस राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं इसी तरीके की कवायद जो है वो दलित समाज के लिए भी चलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आपने देखा, बहन मायावती के को बीजेपी की बी बता देते हैं, और वो चंद्रशेखर आजाद रावण जिन्होंने बहन मायावती बसपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी की क्या कुछ मदद नहीं की है, हर बार वो बसपा के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन जब मौका पड़ता है चंद्रशेखर आजाद रावण को, जब समाजवादी पार्टी का साथ चाहिए होता है, कांग्रेस का साथ चाहिए होता है, तब वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उन्हें लात मारकर बाहर कर देते। वजह क्या है? वजह ये है कि जो जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक जो है दलित लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उनके मन में तमाम चीजें चल रही थी कि ये बसपा यानी मायावती जी के बाद में बसपा का वजूद खत्म हो जाएगा, बसपा खत्म हो जाएगी, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस तरीके की लीडरशिप, इस तरीके की एक राजनीतिक पार्टी जो है वो खत्म हो, जो इस दबे कुचले शोषित वंचित समाज की बात करती है, जो सर्व समाज की बात करती है, जो मुस्लिमों और दलित की एकता की बात करती है, इस तरीके की राजनीतिक पार्टी का खात्मा हो सके। और इसीलिए कहीं ना कहीं बसपा के बाद अगर विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण को भी वो खड़ा कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी जिसे वो दबाने की, खत्म करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में वो दूसरा विकल्प क्यों ही खड़ा होने देंगे। और वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार आज भी जो है, चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसको कहीं ना किसी तरीके से आज भी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या दलितों की यह सच्ची जीत है कि उनके सिर्फ संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर मंचों से जो लोग घूम रहे हैं, क्या इतना कर लेने मात्र से ही दलितों को वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है? क्या उनकी तमाम जो जरूरतें हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो जनसंख्या के अनुपात में तमाम जो संसाधन हैं, क्या उनको मिल जाते हैं? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही ये राजनीतिक पार्टियां ऐसा कुछ चाहती हैं कि इस समाज को या उनकी उनकी जनसंख्या के अनुपात में तमाम चीजें मिल सकें। ऐसे में अगर देखा जाए, अगर मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बसपा के उस मिशन और मूवमेंट को कामयाब करना है तो भारत देश के सर्वोच्च पद पर एक दलित को पहुंचना होगा। और जब दलित उस सर्वोच्च पद पर यानी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होकर वहां पर बैठेगा, विराजमान होगा, चुनाव जीतकर वहां पहुंचेगा, तब वो जाकर कहीं न कहीं वो मिशन और मूवमेंट का असली जो मकसद है, वो पूरा हो सकता है। लेकिन उसमें क्या कुछ समय लगेगा, लगातार बसपा के खिलाफ, बसपा के उस मिशन के खिलाफ तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा से सेट किया गया। लगातार ये कोशिश की गई कि दलितों को इतना हतोत्साहित कर दिया जाए, बसपा के खिलाफ इतना नैरेटिव सेट किया जाए कि वो दलित समाज अपनी विचारधारा, अपने मिशन मूवमेंट को छोड़कर समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस को वोट कर दे। और इसका दूरगामी जो परिणाम होगा, कहीं ना कहीं इस बहुजन समाज को, इस दलित समाज को भुगतना होगा, जो जिस तरीके की तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। और अगर
उनका प्रतिनिधित्व, उनकी लीडरशिप जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उनकी राजनीतिक भागीदारी को जिस तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है इस दलित समाज के लिए किया जा रहा है। लगातार जो है बसपा जिस मिशन को चला रही थी, मान्यवर कांशीराम साहब के जिस मिशन को चला रही थी, उस मिशन की एक बड़ी जीत हुई है कि आज सभी राजनीतिक पार्टियां इतनी तो मजबूर हो गई हैं कि उनको मान्यवर कांशीराम साहब के, बहन मायावती जी के, बहुजन समाज के उस मिशन को, उस मूवमेंट को दिखावे के रूप में ही सही अपने मंचों से बड़ी-बड़ी बातें करनी पड़ रही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान बचाने की बात करनी पड़ रही है, आरक्षण बचाने की बात करनी पड़ रही है। लेकिन क्या सच में यहाँ पर उनका मिशन और मूवमेंट कामयाब हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। जब तक भारत के सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर कोई दलित समाज का व्यक्ति नहीं पहुंचेगा, ये मिशन और मूवमेंट उसी तरीके से अधूरा रहेगा, क्योंकि जो तमाम राजनीतिक भागीदारी हो, तमाम संसाधनों की भागीदारी की बात की जाए, तमाम जो उन पर लगातार जुल्म, जाति और अत्याचार जिस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो सरकारें रही हैं, चाहे वो लालू यादव की सरकार हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो सरकारें रही हैं, दलित समाज पर इसी तरीके की जुल्म, जाति और अत्याचार लगातार होता रहा है, और वो तभी थम सकता है जब इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर कोई दलित समाज का व्यक्ति बैठे। बहरहाल इस पूरी बात में इतना ही, क्या बहुजन समाज को इतनी सी ही जीत दिखाई देती हुई नजर आ रही। संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के पोस्टर लेकर घूमने वाले लोगों को अपना लीडर मान लेना चाहिए, और क्या इतना मात्र कर देने से वो राजनीतिक पार्टियां दलित हितैषी, बहुजन हितैषी हो जाएंगी, या इस झूठी जीत को स्वीकार कर लेना चाहिए और ये बता देना चाहिए कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है, या अभी संघर्ष के रास्ते बहुत बड़े हैं। दलित समाज को, पूरे बहुजन समाज को एकत्र होकर कहीं ना कहीं इस दलित समाज के किसी भी एक व्यक्ति को उस प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाकर इस पूरे समाज के लिए, इस पूरे देश के लिए एक बड़ा जो है काम करना चाहिए, जिससे इस पूरे समाज के, इस पूरे देश के शोषित, वंचित और जो लगातार जुल्म जाति का अत्याचार का शिकार जो व्यक्ति हो रहा है, उसको उसकी ताकत, उसकी जो मान्यवर का साहब का जो सपना और बाबा साहब का जो सपना है, उसे साकार करने के लिए निरंतर संघर्षरत रहना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? क्या ये झूठी जो आधी जो जीत हुई है, इस आधी जीत को स्वीकार करके और सारी चीज़ों को कर लेना चाहिए, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो आपको यही आधी जीत दिखाकर आपका वोट ले रही हैं, और क्या दलित समाज की उस लीडरशिप को खत्म करने की बड़ी कवायद की जा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।